प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करने को कहा है, लेकिन अब सरकार ने खुद सोना और चांदी की आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। वहीं इस जारी आदेश के बाद सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतें बढ़ गई हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब कितनी महंगी हो जाएगी ज्वेलरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना और मेरा नाम है शैरतन। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी की आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर अब 15% कर दिया है, जिससे सराफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव अब 1.60 लाख रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2.87 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इस आदेश के पीछे सरकार का मकसद है कि विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना। दरअसल मिडिल ईस्ट वॉर के बीच सरकार ने यह फैसला लिया। बहरहाल सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स 15% हो गया। सरल भाषा में कहे तो भारत में आने वाले सोने और चांदी के गहने ट्रेडर्स, ज्वेलर्स और अंत में आम उपभोक्ताओं तक महंगे दाम पर ये पहुंचेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सोने चांदी की घरेलू कीमतों पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। वहीं BBC हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की टाइमिंग प्राइसिंग से जुड़ी नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव हटाना भी इसका बड़ा मकसद है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत का गोल्ड इंपोर्ट साल 2025-26 में 71 अरब डॉलर को पार कर गया और कच्चे तेल के बाद देश के इंपोर्ट बिल में ये सबसे बड़ी रकम है। वहीं सोने का आयात करने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च करनी पड़ती है और इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। यही नहीं, डॉलर की मांग लगातार बढ़ने से रुपए पर दबाव बढ़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपया अभी अपने सबसे निचले स्तरों पर है। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान युद्ध के कारण निवेशकों ने गोल्ड में खूब निवेश किया और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों पर पिछले कुछ महीनों में भारी इजाफा हुआ और देश का इंपोर्ट बिल बढ़ता गया। अब सवाल है कि सोने की खरीदारी रुपए पर कैसे असर डालती है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल देश में हर साल आमतौर पर 600 से 800 टन तक सोने की मांग रहती है और 2025 में यह करीब 710.9 टन रही थी। हालांकि 2026 की पहली तिमाही में सोने की मांग घटकर सिर्फ 151 टन रह गई। अगर भारतीय 1 साल तक सोना खरीदना कम या बंद कर दे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से मंगाता है, इसलिए आयात कम होने पर सरकार की विदेशी करेंसी की बड़ी बचत हो सकती है। इससे व्यापार घटेगा, रुपए को मजबूती मिल सकती है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। वहीं सोने का आयात कम होने पर अमेरिकी डॉलर की मांग भी घट सकती है, जिससे रुपए पर दबाव कम होगा। साथ ही देश का पैसा विदेश जाने के बजाय भारत के भीतर निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं में ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूती मिल सकती है। अब सवाल यह है कि 1 साल में भारतीय सोना नहीं खरीदते तो कितना पैसा बचेगा। भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2024-26 में यह आंकड़ा 4.89 लाख रुपए करोड़ था, जो 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए रहा। आंकड़ों के मुताबिक सोने के आयात में इस उछाल ने देश के व्यापार घाटे, आयात और निर्यात के बीच का अंतर को बढ़ाकर 310.60 अरब डॉलर कर दिया है। इससे पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह 261.80 अरब डॉलर था। ऐसे में अगर लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदते तो देश के कुल 6.40 लाख करोड़ रुपए बचेगा। इतना ही नहीं, अगर पिछले वर्ष की अपेक्षा देखा जाए तो गत वर्ष में सोने की मांग 28.73% बढ़ गई है। अगर इस मांग को ही बेस मानकर ही देखा जाए तो ये खर्च 2026-27 में बढ़कर कुल 8.23 लाख करोड़ हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीयों के पास इतना सोना है कि अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग हर देश की सालाना जीडीपी में से सबसे अधिक है। एसोचैम का ये कहना है कि अगर इस सोने को देश के बैंकिंग सिस्टम या बिजनेस में लगाया जाए तो भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में है। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह देखते हैं।
क्योंकि लोग इसे बेचते नहीं हैं, इसलिए कीमतों के बढ़ने का उनकी रोजमर्रा की खपत या खरीदारी पर कोई असर नहीं पड़ता। बता दें कि 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे सोने की खरीदारी 1 साल तक ना करें। वहीं केंद्र सरकार की इस अपील के बाद ही अब यानी कि 13 मई को सोने और चांदी की कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है 15% तक, जिससे ज्वेलर्स और गहनों की कीमतों पर भारी उछाल आ गया है। सरकार के इस उद्देश्य के पीछे विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय करीब 690.69 अरब डॉलर है। फरवरी में यह आंकड़ा 728 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन वैश्विक तनाव बढ़ने के बाद अप्रैल तक फिर गिरकर करीब 691 अरब डॉलर पर आ गया। और अगर भारत में सिर्फ 1 साल के लिए सोने की खरीद कम हो जाए तो देश अरबों डॉलर बचा सकता है। अगर गोल्ड इंपोर्ट में 30 से 40% भी गिरावट आती है तो भारत 20 से 25 अरब डॉलर बचा सकता है। अगर खरीद आधी रह जाए तो करीब 26 अरब डॉलर बच सकते हैं। यानी सिर्फ 1 साल सोना कम खरीदने से भारत अपनी अनुमानित चालू खाता घाटे का लगभग आधा बोझ कम कर सकता है। यही वजह है कि सरकार लोगों से अभी संयम बरतने की अपील कर रही है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। खैर, अब देखना होगा कि क्या सोने और चांदी की कस्टम ड्यूटी की कीमतों पर आई उछाल का असर खरीदारों पर पड़ता है या नहीं। क्या आम पब्लिक सोने चांदी की खरीदारी कम करते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने तो अपील की है, लेकिन अब देखना होगा कि लोग उस पर कितना अमल कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्णव, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।